एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि काफी परेशान रहा करता था। बल्कि उसके खेत में अनाज भी हमेशा अच्छी मात्रा में उपज होते थे और उसे मुद्राएं भी काफी अच्छी मात्रा में मिल जाती थी। एक बार रामू को खेत में काम करते करते काफी ज्यादा समय हो जाता है और रात भी काफी हो गई थी। अब वह काफी डरने लगा, क्योंकि उसने सुना था कि उसके गांव के लोग बोलते थे कि जहां पर उसका खेत है उसे कुछ ही दूर पर जब उसके घर के रास्ते भूतों की टोली दिखाई देती है। जब रामू घर की तरफ निकला और रात के लगभग 12 बज चुके थे। रामू काफी घबराया हुआ था कि आज उसे एक तांत्रिक ने रोड पर रोक के बताया कि कल उसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वह बहुत चिंता में घर पर पहुंचा। उसकी बीवी ने पूछा, ए जी, आज आप कुछ उखरे उखरे से लग रहे हैं। क्या बताऊं रीमा, आज एक तांत्रिक मिला था। आज उसने मुझे चिंता में डाल दिया। उसने बोला कि कल तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ होने वाला है। यही बात सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। ए जी, आप क्यों चिंता ले रहे हैं? तांत्रिक तो वैसे ही कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, आप चिंता मत लीजिए, मैं खाना परोस के लाती हूँ। सभी ने खाना खाकर सो गए। कल चिड़िया के चहचहाने के साथ सुबह हुई। सुबह होते और रामू रोज की तरह अपने खेत में चला गया और खेत का सभी काम खत्म करके वह घर पर खाना खाने आया। ए जी, हमारे खेत में तो फसल अच्छे उग रहे हैं। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, पर तभी भी मुझे कल की तांत्रिक की बात सुनकर अभी भी थोड़ा थोड़ा टेंशन है। ए जी, आप टेंशन क्यों लेते हो? कुछ नहीं होगा, मैंने आपको रात में ही समझाया। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं टेंशन नहीं ले रहा। और इसी तरह रामू अपने खेत में फिर से चला गया और उसके खेत में फसल अच्छी हो चुकी थी और वह काम करते करते रात हो चुकी थी और फिर वह घर की ओर चलने लगा। और उसके गांव वाले कहते थे कि चुड़ैलों के झुंड इसी जंगल में रहती है और वह किसी आदमी को देख ले तो उसको मांस खिलाकर मार देती है। और रामू को बहुत डर लगने लगा, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी
और वह अकेला था। तभी उसको जंगल में कुछ आवाज आने लगती है। फिर वह और डरने लगा। वह आगे बढ़ता गया। फिर उसने देखा कि एक पेड़ के पास 3 चुड़ैलों की झुंड है और सभी मांस का बंटवारा कर रही है। फिर वह जाकर इस पेड़ के पीछे छुप गया और उन सभी की बात सुनने लगा। उसमें से एक चुड़ैल बोली, है मांस तो कहीं बढ़ रहा है। कोई ना कोई हमारे अलावा और भी कोई है। चलो बहनों, उसे ढूंढते हैं। हाँ बहन, चलो चलते हैं। और तभी उन चुड़ैलों को रामू दिख गया। फिर उन चुड़ैलों ने रामू को कहा, अच्छा, तेरा ही मांस बढ़ रहा था। चल हमारे साथ, मांस खत्म कर। फिर रामू ने रोते रोते कहा, भगवान के नाम पर छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक चुड़ैल बोली, ठीक है, तू चला जा, पर यह मांस तो खा ले, उसके बाद जाना। उसने रो रो के बहुत बोला, भगवान के नाम पर मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैलों ने इसकी एक बात नहीं सुनी। इसको बोला, मांस जल्दी से खा ले, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। चुड़ैलों के इतना कहते ही रामू रोते रोते मांस खाने लगा। मांस खत्म होते ही, ठीक है, अब तू चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। फिर वह अपने घर पर और अपनी बीवी से कुछ नहीं बोला और न खाना खाया। चुपचाप जाकर सो गया। उसकी बेबी पूछती है, ए जी, क्या हुआ? आप खाना भी नहीं खा रहे, चुपचाप जाकर सो क्यों गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आज बहुत थकावट है, मुझे सोने दो। फिर वह सो गया और जब सुबह उठा तो उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगी और वह मर गया। उसकी बेबी रोने लगी। ए जी, क्या हुआ आपको? उसकी बीवी बहुत जोरों से रोने लगी। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे पति को किसने मार दिया? हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने?